अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 8 पेरीमीटर एंड एरिया की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पार्ट ए है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 3.4 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर विल बी इक्वल टू। अगर एक रेक्टेंगल की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो, विड्थ उसकी 3.4 सेंटीमीटर हो, तो हमने पेरीमीटर बताना है कि वो किसके इक्वल होता है। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया है कि जो लेंथ है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, और जो विड्थ है वो है 3.4 सेंटीमीटर के। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 लेंथ यहाँ है 4 सेंटीमीटर और डब्ल्यू का मतलब है विड्थ। विड्थ है 3.4 सेंटीमीटर। 2 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 7.4 सेंटीमीटर। 7.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 14.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखें करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला है 14.8 सेंटीमीटर। तो हम इस पे टिक कर देते हैं। पार्ट बी है फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एज। हमने फॉर्मूला बताना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड करने का। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई एल मतलब 4L। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद पार्ट सी है द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। अब हमने फॉर्मूला बताना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करने का। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। ये जो 1 ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, हम इस पे टिक कर देते हैं। उसके बाद है पार्ट डी। पार्ट डी में एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 45 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 15 मीटर देन इट्स विड्थ इज। पार्ट डी में है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है जो कि है 45 मीटर स्क्वायर। अगर लेंथ 15 मीटर हो तो हमने विड्थ फाइंड करनी है। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ऑप्शन डी है। यहाँ पे हमें एरिया जो है वो बताया गया है जो कि है 45 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी हमें बताई गई है जो कि 15 मीटर है। तो एरिया जो है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमें बताई गई है और एरिया भी हमें बताया गया है। विड्थ हमने फाइंड करनी है। एरिया है 45 मीटर स्क्वायर और लेंथ जो है ये हमें बताई गई है 15 मीटर और विड्थ हमने फाइंड करनी है। अब हम दोनों साइड्स पे इसको 15 के साथ डिवाइड कर देंगे, जैसा कि 45 डिवाइडेड बाय 15 और 15 मीटर मल्टीप्लाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 15 मीटर। यहाँ पे मीटर और ये है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 15 मीटर 15 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 15 1s आर 15 और 15 3s आर 45। तो 1 मीटर के साथ 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 3 मीटर और ये है डब्ल्यू के इक्वल मतलब विड्थ। तो विड्थ हमारे पास कितनी आई है 3 मीटर आई है। तो यहाँ पे देखें 3 मीटर ये है सेकेंड वाला जो ऑप्शन है 3 मीटर ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हम इस पे टिक कर देते हैं। उसके बाद है पार्ट ई। पार्ट ई में है द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का। तो इसका फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई एल लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये 1 जो है ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है पार्ट एफ द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो हमने फॉर्मूला बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करने का। एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये जो ऑप्शन 1 है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है पार्ट जी। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर एंड वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर देन देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन इट्स पेरीमीटर। तो उसने कहा है कि अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो 34 सेंटीमीटर और जो उसकी लेंथ है उसको 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दें तो हमने डिफरेंस बताना है। तो ये 4 आएगा। जो सेकंड वाला ऑप्शन है 2 ये करेक्ट ऑप्शन है 4। तो हम इसको टिक कर देते हैं। उसके बाद है पार्ट एच। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर विल बी। तो यहाँ पे लेंथ हमें दी गई है, तो देखें ये है स्क्वायर, इसकी लेंथ हमें बताई गई है एक साइड की 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर ये इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई एल। 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 14 सेंटीमीटर।
तो 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जार 61, 4 1 जार 4 और 1 5, तो ये आएगा 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है सेकंड 56 सेंटीमीटर, ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का यूज करते हुए ये जो हमें लेंथ दी गई है इसका हमने पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड करने हैं। यूनिट 8 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए में जो हमें लेंथ दी है वो है 8.2 सेंटीमीटर। तो हमने इसका एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ पेरीमीटर दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई L। लेंथ हमें दी गई है 8.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8.2 सेंटीमीटर। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 8.2 8.2 2 2 ज़ा 4 8 2 ज़ा 16 मल्टीप्लाई 8 2 ज़ा 16 6 1 कैरी 8 8 are 64 और 1 ऐड करेंगे तो 65 4 6 और 6 12 2 1 कैरी 5 1 6 और 1 7 और ये है 6। तो 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड पे डेसिमल है तो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह ये आया है 67.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया है। अब हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। 4 लेंथ हमारे पास है 8.2 सेंटीमीटर 8.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 4 2 ज़ार 8 8 4 ज़ार 32। तो राइट साइड पे 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो यहाँ पे बनेगा। तो ये आया है 32.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा जो पार्ट ए है ये सॉल्व हो गया है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी जो है इसमें हमें लेंथ दी है 2.6 मीटर। तो यहाँ भी हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला L मल्टीप्लाई L 2.6 मल्टीप्लाई 2.6, इसके साथ मीटर भी है। 2.6 मल्टीप्लाई 2.6 6 6 जार 36 6 3 कैरी 6 2 जार 12 और 3 ऐड करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 6 2 जार 12 2 1 कैरी 2 2 जार 4 और 1 5 6 5 और 2 7 5 और 1 6। तो 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड पे डेसिमल है तो यहाँ पे आता है। तो इस तरह ये आया है 6.76 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया है। अब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 2.6 मीटर। तो 2.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आएगा 10.4 मीटर। तो इस तरह हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट सी में हमें लेंथ दी गई है 12.8 मीटर। तो यहाँ हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई L 12.8 मीटर मल्टीप्लाई 12.8 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम सेपरेट इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जार 64 4 6 कैरी 8 2 जार 16, इसमें हमने 6 ऐड करने हैं 16 17 18 19 20 21 और 22 2 कैरी। तो 8 1 जार 8 और 2 10 मल्टीप्लाई 8 2 जार 16 6 1 कैरी 2 2 जार 4 और 1 5 2 1 जार 2 मल्टीप्लाई 8 1 जार 8 2 1 जार 2 1 1 1 4 6 और 2 8 8 और 5 13 3 1 कैरी 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और ये 1। तो 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड पे डेसिमल आएगा तो ये यहाँ पे बनता है। तो ये आया है 163.84। तो यहाँ हम लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। तो इस तरह एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 12.8 मीटर। तो यहाँ भी हम 12.8, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 8 4 सा 32 2 3 कैरी
4 2 ज़ा 8, 9, 10 और 11, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 1 डिजिट छोड़ के राइट साइड पे डेसिमल, तो यहाँ पे आएगा तो ये आया है 51.2 मीटर। तो इस तरह हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट डी में हमें लेंथ दी है 7.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई L, लेंथ है 7.9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.9 सेंटीमीटर। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7.9 मल्टीप्लाई 7.9, 9 9 are 81, 1 8 कैरी, 9 7 are 63, 8 ऐड करेंगे तो 71 मल्टीप्लाई 9 7 are 63, 3 6 कैरी, 7 7 are 49 और 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा 55, 1 3 और 1 4, 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 5 और 1 6, तो 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड पे डेसिमल यहाँ पे आएगा। तो ये आया है 62.41। तो यहाँ हम लिख देते हैं 62.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 7.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम करते हैं 7.9, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो ये आएगा 36, 6 3 कैरी, 7 4 आर 28, 29 30 और 31, 1 डिजिट छोड़ के राइट साइड पे डेसिमल, तो यह है 31.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं 31.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा पार्ट डी भी सॉल्व हो गया है। तो उसके बाद है पार्ट ई। पार्ट ई में हमें लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर, लेंथ है 16 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर L मल्टीप्लाई L, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो ये आएगा 256, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके साथ सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो इस तरह एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड हो गया। अब हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 16 सेंटीमीटर। अब 16 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो ये आएगा 64 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा पार्ट ई भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद है पार्ट एफ। पार्ट एफ में लेंथ है 4.3 मीटर, लेंथ है 4.3 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई L, लेंथ है 4.3 मीटर मल्टीप्लाई 4.3 मीटर। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18.49 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड हो गया है। अब हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई L, 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 4.3 मीटर। तो 4.3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 17.2 मीटर। तो इस तरह हमारा पार्ट एफ भी सॉल्व हो गया है। पार्ट जी की वैल्यू है 5.7 मीटर, लेंथ है 5.7 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ 5.7 मीटर मल्टीप्लाई 5.7 मीटर। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5.7 मल्टीप्लाई 5.7, 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 5 35 और 4 ऐड करेंगे तो 39 मल्टीप्लाई 7 5 35, 5 3 कैरी, 5 5 25 और 3 ऐड करेंगे तो 28, 9 9 और 5 14, 4 1 कैरी, 8 9 10 11 और 8 12, 2 1 कैरी, 2 और 1 3। तो 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड पे डेसिमल यहाँ पे आएगा तो ये आया है 32.49। तो यहाँ हम लिखते हैं 32.49 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड हो गया। अब हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 5.7 मीटर। तो 5
डेसिमल 7, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 7 4s are 28, 8 2 कैरी, 5 4s are 20 और 2 ऐड करेंगे तो 22। तो यहाँ पे डेसिमल आएगा राइट साइड पे 1 डिजिट छोड़ के, तो 22 डेसिमल 8। तो यहाँ आया है 22 डेसिमल 8 मीटर। इस तरह हमारा पार्ट जी भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद है लास्ट पार्ट जो कि है एच। पार्ट एच में 11 सेंटीमीटर लेंथ दी है, लेंथ है 11 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला L मल्टीप्लाई L, 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर। 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड हो गया। अब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई L, 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 11 सेंटीमीटर। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आएगा 44 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा पार्ट एच भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ्स एंड विड्थ्स बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल्स का। तो ये हमें लेंथ्स और विड्थ्स दी गई हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, इसमें हमें लेंथ जो है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर और विड्थ हमें दी गई है 3.4 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और विड्थ है 3.4 सेंटीमीटर। 2 इन दोनों को ऐड करना है तो ये आएगा 9.4 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 9.4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो ये आएगा 18.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया है। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 3.4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट बी है। पार्ट बी में लेंथ हमें दी गई है 1.2 मीटर और विड्थ हमें दी गई है 0.3 मीटर। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 लेंथ है 1.2 मीटर और विड्थ है 0.3 मीटर। 2 इन दोनों को ऐड करना है तो ये आएगा 1.5 मीटर। तो इनको हमने अब मल्टीप्लाई करना है 1.5 को 2 के साथ। 5 2 10, 0 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3। तो ये आया है 3 मीटर। तो इस तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया है। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई W, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ है 1.2 मीटर और विड्थ है 0.3 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट सी को। पार्ट सी जो है इसमें हमें लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और विड्थ हमें दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और विड्थ है 13 सेंटीमीटर। 2
10 में ऐड करने हैं 13 तो ये आएगा 23 सेंटीमीटर। तो 23 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ तो ये आएगा 46 सेंटीमीटर। तो इस तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करना है तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट डी में हमें लेंथ दी है 17 सेंटीमीटर और विड्थ हमें दी गई है 8.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ है 17 सेंटीमीटर और विड्थ है 8.5 सेंटीमीटर। 2 इन दोनों को ऐड करना है। 17 में 8.5 को ऐड करना है तो ये आएगा 25.5 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 51 सेंटीमीटर। तो इस तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया है। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ है 17 सेंटीमीटर और विड्थ है 8.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को ऐड करने से आता है 144.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा पार्ट डी भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द पेरीमीटर ऑफ अ बुक इज 100 सेंटीमीटर इफ इट्स विड्थ इज 22 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ बुक हमें दिया गया है 100 सेंटीमीटर, विड्थ हमें दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पेरीमीटर ऑफ बुक हमें दिया गया है। यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ बुक जो कि है 100 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ बुक भी हमें दी गई है तो हम वो भी लिख लेते हैं। विड्थ ऑफ बुक, विड्थ हमें दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो हमने लेंथ ऑफ बुक फाइंड करनी है तो यहाँ हम लिखते हैं लेंथ ऑफ बुक जो कि हमने फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ बुक हम यहाँ पे लिखते हैं बुक जो है वो रेक्टेंगल शेप है तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है और विड्थ हमें दी गई है। विड्थ कितनी है 22 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ बुक भी हमें दिया गया है जो कि है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 100 सेंटीमीटर इसको हमने ये 2 है ना इसको हमने ख़त्म करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे 2 के साथ। डिवाइडेड बाय 2, 2 एल प्लस 22 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0 तो ये आया है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर और ये आया है एल प्लस 22 सेंटीमीटर। तो अब देखें यहाँ पे ये 50 है और ये जो 22 है इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसके साथ सेंटीमीटर भी है, ये भी सेंटीमीटर है, इक्वल है एल के। अब जो 50 है इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 22 को तो ये आता है 28 सेंटीमीटर, ये है एल। तो लेंथ हमारे पास क्या आई है 28 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो लेंथ ऑफ बुक इज 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है लाइबा वांट्स टाइलिंग फॉर द फ्लोर ऑफ हर किचन। लाइबा किचन के फर्श की टाइलिंग करना चाहती है इफ द लेंथ ऑफ द किचन इज 3 मीटर। अगर किचन की लेंथ जो है वो 3 मीटर हो एंड विड्थ 2.5 मीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द किचन। तो हमने किचन का एरिया फाइंड करना है तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लेंथ दी गई है, विड्थ भी हमें दी गई है। विड्थ है 2.5 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ किचन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ किचन। इसका फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ।
तो लेंथ हमें दी गई है 3 मीटर और विड्थ हमें दी गई है 2.5 मीटर। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ हम लिखते हैं 2.5, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 5 3 15, 5 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7 और यहाँ पे डेसिमल राइट साइड पे 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो यहाँ पे आएगा। तो यह है 7.5 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ किचन आ गया है, यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ, यहाँ पे लेंथ नहीं आएगा, यहाँ पे पेरीमीटर आएगा। द पेरीमीटर ऑफ द फेंस अराउंड अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 24 मीटर। तो गार्डन के इर्द गिर्द जो फेंस है उसका जो पेरीमीटर है वो है 24 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन, हमने गार्डन की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में पेरीमीटर ऑफ गार्डन हमें दिया गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ गार्डन। पेरीमीटर ऑफ गार्डन है 24 मीटर और लेंथ ऑफ गार्डन हमने फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, तो यहाँ पे गार्डन जो है वो स्क्वायर शेप का है तो इसका फॉर्मूला लगेगा 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 मल्टीप्लाई लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन हमें दिया गया है जो कि है 24 मीटर। तो अब जो 24 है इसको हमने डिवाइड कर देना है 4 के साथ, क्योंकि यहाँ 4 है ना तो लेंथ हमने फाइंड करनी है तो यहाँ हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस वाली साइड पे भी हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 आर 24। तो लेंथ किसके इक्वल आई है, 6 के इक्वल आई है। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो द लेंथ ऑफ गार्डन इज 6 मीटर, मीटर है ये। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है दानिया टुक अ 42 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन, दानिया ने 42 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन लिया है एंड मेड अ रेक्टेंगल विद इट, और उसने इसका रेक्टेंगल बना लिया है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, अगर रेक्टेंगल की लेंथ 15 सेंटीमीटर हो तो हमने देन फाइंड इट्स विड्थ, हमने विड्थ फाइंड करनी है उसकी। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 42 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो भी हमें दी गई है। तो यहाँ हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 लेंथ हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर और विड्थ हमने फाइंड करनी है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी हमें दिया गया है जो कि है 42 सेंटीमीटर। अब इसको हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो ये देखिए 42 सेंटीमीटर है ना, डिवाइडेड बाय 2, 2 15 सेंटीमीटर प्लस w डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये आया है 21 सेंटीमीटर और ये आई है 15 सेंटीमीटर प्लस w। तो अब यहाँ पे ये देखें ये है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर, ये इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल है w के। तो 21 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, विड्थ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विड्थ इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, यही हमने फाइंड करनी थी। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एरिया ऑफ द कैरम बोर्ड हुज पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया फाइंड करना है कैरम बोर्ड का, तो पेरीमीटर उसका हमें दिया गया है जो कि है 40 सेंटीमीटर। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में पेरीमीटर ऑफ कैरम बोर्ड हमें दिया गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर
ऑफ कैरम बोर्ड कितना है 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ कैरम बोर्ड, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ कैरम बोर्ड, इसका फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 मल्टीप्लाई लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है, और पेरीमीटर ऑफ कैरम बोर्ड है 40 सेंटीमीटर के। तो अब देखें यहाँ पे हम इसको 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी है ना, तो इधर 4 है, 4 को ख़त्म करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे। 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 4 मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय 4। इस 4 के साथ ये वाला 4 कैंसिल हो गया, 4 वन सा 4, 4 10 सा 40। तो ये आया है लेंथ किसके इक्वल आई है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल आई है। अब देखें लेंथ हमारे पास आ गई है ना, तो अब हम एरिया ऑफ कैरम बोर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ कैरम बोर्ड, तो ये किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ कितनी आई है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया है, यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारी यूनिट 8 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।